पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु कैसे हुई थी। एक दिन राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती एवं माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। कुछ आगे चलने पर अचानक महाराज को दूर से एक मृग की झलक दिखाई दी। उन्होंने बाण निकाला, निशाना साधा और सीधा मृग पर छोड़ दिया। बीन लगते ही वे जैसे ही देखने आगे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह तो मृग का मैथुनरथ जोड़ा था जिस पर उन्होंने बाण चलाया। अगले ही क्षण उस मरते हुए मृग से एक ऋषि का रूप प्रकट हुआ। दरअसल वह एक मृग रूपधारी ऋषि थे, जिन पर महाराज पांडु ने अपने बाण से वार कर उन्हें घायल किया था। अपने इस हालत को देख निर्दोष ऋषि कराहते हुए बोले, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनते ही मानो महाराज पांडु के पांव तले जमीन खिसक गई हो। वे अपनी पत्नियों के पास गए और उन्हें सारी कथा सुनाई और बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और महाराज धृतराष्ट्र को मेरा संदेश देना कि अब से वही हस्तिनापुर के महाराज होंगे। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि आप इस वन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छुक हैं तो अब से हम भी वन में आपके साथ रहना चाहते हैं। कृपा हमें भी अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। अपनी पत्नियों के दुखी चेहरे को देख पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें अपने साथ ही रहने की अनुमति दे दी। वन में एक बार पांडु ने ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पांडु से कहा, राजन, आप निःसंतान हैं और कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। यह बात सुनकर पांडु बेहद दुखी हुए और अपनी पत्नी कुंती के पास आकर मदद की गुहार लगाने लगे। वे कुंती से बोले, हे प्रिय, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो। अपने स्वामी का युग दुखी चेहरा देख कुंती ने उन्हें एक समाधान दिया। वे बोली, एक बार ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान के रूप में एक मंत्र दिया था। उस मंत्र की सहायता से वे कभी भी किसी भी देवता का आह्वान कर कुछ भी मांग सकती हैं। यह जानकर पांडु ने जल्द ही कुंती से किसी देवता को बुलाने के लिए कहा। आज्ञानुसार कुंती ने धर्म के देवता को आमंत्रित किया, जिन्होंने पांडु एवं कुंती को एक धार्मिक संतान का वरदान दिया। भविष्य में चलकर यही संतान युधिष्ठिर के नाम से जानी गई। पहली संतान की खुशी के पश्चात पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार देवताओं को बुलाने के लिए कहा। इस बार कुंती द्वारा वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित किया गया। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब पांडु एवं कुंती की 3 संतानें थी, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी अभी भी निसंतान ही थी। इसलिए पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। इस मंत्र का सदुपयोग कर माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिनसे उसे नकुल तथा सहदेव नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब राजा पांडु का परिवार पूर्ण था, जिसे देख वे हंसी खुशी वन में अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन महाराज पांडु की यह खुशी चंद समय की ही मेहमान थी। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल वायु से दोनों का मन बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। तभी अचानक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। माद्री को इस अवस्था में देख पांडु का मन चंचल हो उठा और दोनों श्राप के परिणाम को भूल एक दूसरे के काफी करीब आ गए। वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। अपने ही पति की मृत्यु का कारण बनने वाली माद्री इस दुख में राजा पांडु के साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर वापस लौट आई।